आपने एलोवेरा का पौधा तो बहुत जगह देखा होगा, शायद आपके घर के गमले में भी लगा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इसी एलोवेरा को टनों के हिसाब से फैक्ट्री में लाया जाता है तो वहां क्या होता है? आज की इस वीडियो में हम इब्राहिम के इस अजीमुशान सेटअप का दौरा करेंगे और देखेंगे कि खेतों से कटे हुए मोटे और खारदार पत्तों से लेकर वो खूबसूरत बोतलें, क्रीमें और जूसेस कैसे तैयार होते हैं जो हम बाजार से महंगे दामों खरीदते हैं। ये पूरा अमल इतना दिलचस्प और हैरान कुन है कि आप पलक झपकना भूल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस मंजर की। जब सूरज की पहली किरण के साथ ही इब्राहिम के बड़े बड़े ट्रक खेतों से फैक्ट्री के गेट पर पहुंचना शुरू होते हैं। ये ट्रक एलोवेरा के ताजा और सेहतमंद पत्तों से लोड होते हैं जिन्हें इंतहाई एहतियात के साथ खेतों से काटा गया होता है। फैक्ट्री का गेट खुलते ही एक हंगामा खेज सरगर्मी शुरू हो जाती है। यहाँ सबसे पहला उसूल वक्त की पाबंदी है, क्योंकि एलोवेरा का पौधा कटने के बाद ज्यादा देर तक गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वरना इसके अंदर मौजूद जेल अपनी इफादियत खोने लगता है। इसीलिए फैक्ट्री के उन लोडिंग एरिया में एक खास ठंडक का इंतजाम होता है। मजदूर तेजी से ट्रकों से क्रिएट्स उतारते हैं और उन्हें कन्वेयर बेल्ट यानी चलती हुई पट्टी पर रखते जाते हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे सब्ज रंग का एक दरिया बह रहा हो। यहाँ पर मौजूद क्वालिटी कंट्रोल की टीम हर आने वाले बीज का मुआयना करती है। जो पत्ते टूटे हुए हों या जिनका रंग खराब हो रहा हो, उन्हें वहीं अलग कर दिया जाता है ताकि आगे जाकर पूरी प्रोडक्ट का मेयार खराब ना हो। ये सिलेक्शन का अमल बहुत सख्त होता है और यही इब्राहिम की फैक्ट्री की कामयाबी का पहला राज है। जब ये पत्ते इब्तदाई जांच पड़ताल से गुजर जाते हैं तो उन्हें धुलाई के सेक्शन में भेजा जाता है, जो कि फैक्ट्री का सबसे शोर वाला लेकिन सबसे अहम हिस्सा है। आप देखेंगे कि बड़े बड़े टैंक्स में पानी उबल रहा होता है और प्रेशर पंप्स लगे होते हैं। एलोवेरा के पत्ते खेतों से आते हैं, इसलिए उन पर मिट्टी, धूल और कई तरह के जरासीम लगे होते हैं। उनको साफ करने के लिए उन्हें 3 मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। पहले मरहले में उन्हें आम पानी से धोया जाता है ताकि मिट्टी निकल जाए। दूसरे मरहले में पानी में खास किस्म के जरासीम कश महलूल मिलाए जाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होते लेकिन पत्ते की सतह को बिल्कुल साफ कर देते हैं। और तीसरे मरहले में दोबारा साफ पानी के प्रेशर से उन्हें निखारा जाता है। यहाँ एक बहुत अहम बात है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि एलोवेरा के पत्ते से एक पीले रंग का मादा निकलता है जिसे लेटेक्स कहते हैं। यह मादा सेहत के लिए अच्छा नहीं समझा जाता और उसका जायका भी बहुत कड़वा होता है। धुलाई के दौरान इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि यह पीला मादा पूरी तरह बह जाए और सिर्फ साफ सुथरा सब्ज पत्ता ही अगले मरहले में जाए। अब हम फैक्ट्री के इस हिस्से में दाखिल होते हैं जहां असली जादू होता है, यानी जेल निकालने का अमल। यह हिस्सा इंतहाई साफ सुथरा होता है और यहाँ काम करने वाले तमाम वर्कर्स ने दस्ताने, मास्क और सर पर टोपियां पहनी होती हैं ताकि बाल या कोई और चीज प्रोडक्ट में ना गिरे। यहाँ 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। कुछ फैक्ट्रियों में ये काम अब भी हाथों से होता है जिसे हैंड फ्लैटिंग कहते हैं, लेकिन इब्राहिम की जदीद फैक्ट्रियों में ये काम खुदकार मशीनें करती हैं। मशीन के ब्लीड्स इतनी नफासत से काम करते हैं कि पत्ते के ऊपर और नीचे का सख्त छिलका सेकंडों में अलग हो जाता है और दरमियान से शफाफ शीशे जैसा जेल सालिम हालत में बाहर निकल आता है। यह नजारा बहुत इत्मीनान बख्श होता है। एक तरफ छिलकों का ढेर लग रहा होता है जो बाद में खाद बनाने के काम आता है और दूसरी तरफ खालिस जेल के टुकड़े स्टेनली स्टील के टैंक्स में गिर रहे होते हैं। मशीन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि 1 घंटे में हजारों किलो पत्ते प्रोसेस हो जाते हैं। अगर यहाँ जरा सी भी गलती हो तो छिलके का कड़वा जायका जेल में शामिल हो सकता है। इसलिए मशीन की सेटिंग्स को बार बार चेक किया जाता है। जेल निकलने के बाद उसे फौरन ग्राइंडिंग सेक्शन में भेजा जाता है। यहाँ बड़े बड़े ग्राइंडर्स लगे होते हैं जो इस ठोस जेल को पीसकर एक गाढ़े माया यानी लिक्विड की शक्ल दे देते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस माया में अभी भी पौधे के रेशे या छोटे मोटे जर्रात हो सकते हैं, इसलिए उसे फिल्ट्रेशन प्लांट से गुजारा जाता है। ये बड़ी बड़ी छलनियां और फिल्टर्स होते हैं जिनमें से गुजरकर एलोवेरा का जूस बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाता है। इस मरहले पर इस जूस को बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में जमा किया जाता है जहां उसका दर्जा हरारत कंट्रोल किया जाता है। अब यहां से फैक्ट्री का काम मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि एलोवेरा से सिर्फ एक चीज नहीं बनती बल्कि यहां से कई अलग अलग लाइंस निकलती हैं। एक लाइन जूस और मशरूबात की तरफ जाती है, एक कॉस्मेटिक्स यानी क्रीमों की तरफ और एक साबन या शैम्पू बनाने की तरफ। इब्राहिम की फैक्ट्री की यही खासियत है कि वो एक ही छत तले ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं मशरूबात यानी जूस बनाने वाले सेक्शन की तरफ। ये जगह किसी साइंस लेबोरेटरी से कम नहीं लगती। यहाँ बड़े बड़े मिक्सिंग टैंक्स मौजूद हैं
जहां एलोवेरा के खालिस जूस में मुख्तलिफ जायके मिलाए जाते हैं। चूंकि खालिस एलोवेरा का अपना जायका बहुत फीका और थोड़ा अजीब हो सकता है, इसलिए इसमें लीमू, शहद, लीची या अनार के जायके शामिल किए जाते हैं ताकि उसे पीने में मजेदार बनाया जा सके। यहाँ शुगर लेवल और तेजाबियत को बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के जरिए हर चीज की मिकदार डाली जाती है ताकि जायका हमेशा एक जैसा रहे। जब जूस तैयार हो जाता है तो उसे पास्चराइजेशन के अमल से गुजारा जाता है, यानी इसे एक खास दर्जा हरारत पर गर्म करके फौरन ठंडा किया जाता है। इससे यह फायदा होता है कि जूस के अंदर मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और जूस महीनों तक खराब नहीं होता बगैर किसी खतरनाक केमिकल के। फिर ये जूस पाइपों के जरिए फिलिंग स्टेशन तक पहुंचता है, जहां बोतलें कतार में लगी होती हैं। नोजल्स तेजी से बोतलों में जूस भरते हैं, ऊपर ढक्कन लगता है और फिर लेबलिंग मशीन खूबसूरत स्टिकर्स लगाकर उसे मुकम्मल कर देती है। अब हम रुख करते हैं फैक्ट्री के दूसरे और सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श हिस्से का, जो है कॉस्मेटिक्स का सेक्शन। यहाँ एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश और क्रीमें तैयार की जाती हैं। इस हिस्से में खुशबुओं का राज होता है। यहाँ का माहौल जूस वाले सेक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ बड़ी बड़ी कैटल्स लगी होती हैं जिनमें एलोवेरा जेल को गर्म किया जाता है और इसमें विटामिन ई, ग्लिसरीन, खुशबू और दीगर जरूरी अज्जा मिलाए जाते हैं जो जल्द के लिए अच्छे होते हैं। अगर एलोवेरा जेल बनाना हो तो इसमें खास किस्म के थिकनर डाले जाते हैं जो उसे वो गाढ़ापन देते हैं जो हम ट्यूब से निकालते वक्त देखते हैं। मिक्सिंग का ये अमल कई घंटों तक जारी रहता है ताकि हर चीज यकजान हो जाए। उसके बाद इस मिक्सचर को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर यह एक खूबसूरत चमकदार क्रीम या जेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ सफाई का मियार अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर जैसा होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जल्द पर लगनी होती हैं। फिर खुदकार मशीनें ट्यूब्स और छोटी डब्बियों को कन्वेयर बेल्ट पर लाती हैं। एक मशीन ट्यूब के अंदर हवा का प्रेशर मारकर इसे खोलती है, दूसरी मशीन इसमें क्रीम भरती है और तीसरी मशीन इसे गर्म करके सेल कर देती है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आंख झपकने में दर्जनों ट्यूब्स तैयार हो जाती हैं। इसी फैक्ट्री के एक कोने में साबुन और शैम्पू बनाने का यूनिट भी लगा हुआ है। यहाँ एलोवेरा के अर्क को साबुन के बीज के साथ मिलाया जाता है। बड़े बड़े मिक्सर्स में साबुन का मटेरियल तैयार होता है जो देखने में गर्म लावे जैसा लगता है, लेकिन इसमें एलोवेरा की ठंडक शामिल होती है। जब ये मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसे सांचों में डाला जाता है या फिर एक लंबी बार की शक्ल में बाहर निकाला जाता है, जिसे बाद में कटर के जरिए साबुन की टिक्कियों में काट लिया जाता है। यहाँ से साबुन सूखने के लिए एक ठंडे कमरे में जाते हैं और फिर वहां से रीपिंग मशीन की तरफ। इसी तरह शैम्पू बनाने के लिए भी बड़े टैंक्स में एलोवेरा, झाग बनाने वाले केमिकल्स और कंडीशनर्स को मिक्स किया जाता है। इब्राहिम की फैक्ट्री में इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि शैम्पू या साबुन में एलोवेरा की मिकदार इतनी जरूर हो कि इस्तेमाल करने वाले को उसका फायदा महसूस हो। सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन तमाम प्रोडक्शन लाइंस के बीच में एक बहुत अहम कमरा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वो है क्वालिटी कंट्रोल लैब। ये फैक्ट्री का दिमाग है। यहाँ सफेद कोट पहने माहिरीन हर वक्त सैंपल्स टेस्ट करते रहते हैं। जूस की हर बीज से थोड़ा सा हिस्सा लेकर चेक किया जाता है कि कहीं उसका जायका तो खराब नहीं। क्रीमों को जल्द पर टेस्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि इनकी पीएच लेवल जल्द के लिए मौजू है या नहीं। अगर किसी भी मरहले पर कोई खराबी नजर आए तो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को रोक दिया जाता है और उस खराबी को दूर किया जाता है। इब्राहिम का मानना है कि एक खराब प्रोडक्ट उनकी सालों की मेहनत और साख को मिट्टी में मिला सकती है। इसीलिए लेबोरेटरी वालों को मुकम्मल इख्तियार हासिल होता है कि वो किसी भी चीज को पास या फील कर दें। ये सख्ती ही है जिसकी वजह से जब ये प्रोडक्ट्स मार्केट में जाती हैं तो ग्राहक उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आखिर में हम चलते हैं पैकेजिंग और वेयरहाउस की तरफ, जहां तैयार शुदा माल को कार्टन्स में बंद किया जाता है। ये जगह किसी भूल भलियों से कम नहीं। ऊंची ऊंची छतों वाले गोदाम में हर तरफ बक्सों के पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ रोबोटिक बाजू या फोर्कलिफ्टर मशीनें इन भारी बक्सों को उठाकर तरतीब से लगाती हैं। कुछ बक्से मकामी मार्केट के लिए अलग किए जाते हैं और कुछ पर एक्सपोर्ट के लेबल लगाए जाते हैं, क्योंकि इब्राहिम की फैक्ट्री का माल अब दूसरे मुल्कों में भी जाने लगा है। यहाँ हर वक्त गाड़ियों की आमदोरफ्त लगी रहती है। एक तरफ से खाम माल आ रहा है और दूसरी तरफ से तैयार माल दुनिया भर में फैलने के लिए निकल रहा है। ये पूरा चक्कर, यानी खेत के मिट्टी भरे पौधे से लेकर दुकान के शेल्फ पर रखी चमकती हुई बोतल तक का सफर, इंसानी अकल और मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इब्राहिम की एलोवेरा फैक्ट्रियों की, जहां कुदरत के खजाने को संभाला और संवारा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को देखकर हमें अंदाजा होता है कि जो छोटी सी ट्यूब या बोतल हम आराम से इस्तेमाल करते हैं,
इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत, कितनी जदीद टेक्नोलॉजी और कितना पेचीदा निज़ाम कार फरमा होता है। एलोवेरा का कारोबार सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ये लोगों की सेहत और खूबसूरती में इजाफा करने का एक जरिया भी है। इब्राहिम ने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो मट्टी से उगने वाली आम सी जड़ी बूटी को भी हीरों के मोल बेचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको फैक्ट्री का ये तफसीली दौरा पसंद आया होगा और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आप भी कोई कारोबार करने का सोच रहे हैं तो इस मॉडल से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे वैल्यू एडिशन करके चीजों की कदर बढ़ाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि फैक्ट्री का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।